Hello students, today we will study about the section formula. Section formula is the most important formula which we use in coordinate geometry. Coordinate geometry का एक पार्ट है सेक्शन फार्मूला. अब इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या कहता है सेक्शन फार्मूला एक्चुअली. सपोज करो कि ए एक पॉइंट है x1 y1 जिसके कोऑर्डिनेट हैं और b एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2. अब p एक AB इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B. ठीक है, A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, B के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 और AB इज अ लाइन सेगमेंट विच जॉइंस A एंड B. लेट P लाइज ऑन AB, समवेयर ऑन AB, कहीं भी हो सकता है वो AB. P is another point which lies somewhere on AB and the coordinates of P are x and y. P कोई पॉइंट है जो AB पर लाई करता है, ठीक है. और जब P पॉइंट AB पे लाई करता है तो ये जो P पॉइंट है वो AB को दो पार्ट्स में क्या कर दे रहा है, डिवाइड. एक पार्ट है आपका AP और एक पार्ट है BP. ठीक है, तो इस P पॉइंट ने क्या किया, AB को डिवाइड कर दिया और इंटरनली डिवाइड किया. इंटरनली क्यों? क्योंकि पॉइंट जो लाई कर रहा है आपका पॉइंट जो है वो AB के अंदर है ना, AB के अंदर है, यहाँ नहीं है पॉइंट. A से इधर या B के इधर नहीं है, इनके बीच में कहीं पर. बीच का मतलब मिडिल नहीं कह रहा हूँ मैं यहाँ पर, समवेयर ऑन AB. ओके, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या स्टेट करता है? सेक्शन फॉर्मूला कहता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, the coordinates of the point P x y which divides the line segment joining the points A x1 y1 and B x2 y2 internally in the ratio M1 रेशियो M2 R. देखो ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, इसको कोई ऐसा नहीं है कि हमें वर्ड टू वर्ड लर्न करना है. मैं हमेशा अपने वीडियोस में बताता हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि हमसे पूछा जाएगा और ये हमें वर्ड टू वर्ड याद करना है. बस हमको पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है. ए पॉइंट है और बी पॉइंट है. ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2. ए बी लाइन सेगमेंट हो गया जो ए और बी को ज्वाइन करता है. P एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y. ओके, और ये जो P पॉइंट है वो AB को M1 रेशियो M2 में डिवाइड करता है. M1 रेशियो M2. रेशियो का मतलब आप समझते ही हो, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है. इसका मतलब है यहाँ पर कि AP अपॉन PB जो होगा वो होगा M1 रेशियो M2. ये M1 रेशियो M2 क्या हो सकता है? ये 1 रेशियो 2 हो सकता है, 2 रेशियो 3 हो सकता है, 4 रेशियो 7 हो सकता है, कोई भी रेशियो हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन अपॉन द लोकेशन ऑफ P. ये P कहाँ पर है इस पे डिपेंड करते हुए M1 रेशियो M2 की कोई भी वैल्यू हो सकती है. मान लो ये P जो पॉइंट है वो इसको M1 रेशियो M2 में क्या करता है, डिवाइड करता है. ओके, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या है, क्या दिए हुए हैं हमको, P x y. इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2. ये आपका x कोऑर्डिनेट कॉमा लगा दिया मैंने, और y कोऑर्डिनेट होता है आपका M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2. ये
ये आपका x कोऑर्डिनेट और ये आपका y कोऑर्डिनेट। इसको याद करना भी देखो, इसका ट्रिक भी है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये m1 है, आपको हमेशा क्या लेना है कि जिधर जो पॉइंट आप x1 y1 मान रहे हो, जिस पॉइंट को, उधर m1 लेना, और जिधर x2 y2 ले रहे हो आप, उसको m2 ले लेना। अब m1 x2, तो m1 को इधर ले जाओ, x2 इधर अपोजिट ले जाना है, इस तरफ नहीं रखना, x2 इस तरफ लेके जाना है। m1 x2 प्लस m2 x1 से लर्न करने में भी आपको क्या रहेगी, आसानी रहेगी। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यानी अगर हमको ये a कोऑर्डिनेट पता, a के कोऑर्डिनेट्स पता हैं, b के कोऑर्डिनेट्स पता हैं, और हमको ये रेशियो पता है, तो हम p के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। और p के कोऑर्डिनेट्स को जो हमने ये निकाला, इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज सेक्शन फार्मूला। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सेक्शन फार्मूला कहते हैं इसको। तो ठीक है, अभी तो हम कर रहे हैं, अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो क्वेश्चंस के साथ साथ हमारा कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। एक्सरसाइज 7.2 आपकी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.2 है, वो कंप्लीटली सेक्शन फार्मूला पे ही बेस्ड है। उसके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 3 इन द रेशियो 2:3। तो हमारे दो पॉइंट हैं। आप चाहो तो एक ग्राफ पेपर भी ले सकते हो अपने कॉन्सेप्ट्स को और भी ज़्यादा क्लियर करने के लिए। जैसे मैं अभी एक प्लेन पेपर पे बना रहा हूँ, आप एक ग्राफ पेपर पर भी बना सकते हो शुरुआत में। हालांकि एग्ज़ाम में बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन आप लोग अगर अभी ग्राफ पेपर भी बनाओगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक पॉइंट है हमारा -1 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7। दूसरा पॉइंट है हमारा 4 3, और कोई एक ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों को, एक पॉइंट ए है -1 7 हमने मान लिया इसको, एक पॉइंट है 4 3 जिसको हमने बी मान लिया। इनको ज्वाइन करने वाले इस लाइन सेगमेंट को एक ऐसा पॉइंट है जो 2:3 में डिवाइड करता है, 2:3 में क्या करता है, डिवाइड। अब उस पॉइंट के हमको क्या बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है। हमको बताना है कि वो पॉइंट क्या होगा। तो हम सिंपली ले लेंगे, लेट P(x, y) be the required point, the required point। हमने मान लिया कि x y क्या है हमारा, P मान लो, आप Q मान लो, इसको आप R S कोई भी पॉइंट ले सकते हो, वो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हम A और B लें। तो हमने x y वो पॉइंट है हमारा जो इसको 2:3 में क्या करता है, डिवाइड। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला तो अपना जनरल फार्मूला है, जिससे हमने अभी अभी बताया कि जिससे ये पता लगता है कि हम x कैसे निकालेंगे और y कोऑर्डिनेट्स को कैसे, इनके कोऑर्डिनेट्स जो है हमारे वो कैसे निकाले जाएंगे, x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे और y कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालोगे, है ना। सेक्शन फार्मूला यही बताता है आपको। तो जैसा मैंने बताया था, अगर आप इसको m1 लेते हो, ध्यान देना 2:3 है, तो इसको m1 ले रहे हो, इसको m2 ले रहे हो, तो इसको तो मैं m1 ले लूँगा, ऐसे m1 से डिनोट कर दूँगा, और इसको m2 से डिनोट कर दूँगा। तो m1 के साथ जो पॉइंट है उसको हमेशा x1 y1 लेना, ताकि कभी भी गलती नहीं होगी। यानी -1 7 को मैं क्या ले लूँगा, x1 y1। वहाँ आप चाहे एग्ज़ाम में ना ही लिखें, यहाँ मैं समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल ना भूलें। और ये जो पॉइंट है इसको क्या ले लोगे आप, x2 y2 आप ले लो, इस वाले पॉइंट को। ओके, अब इसके बाद में क्या करना है आपको, अप्लाइंग सेक्शन फार्मूला, अप्लाइंग सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला आप अप्लाई कर दोगे तो P के जो कोऑर्डिनेट होंगे x y वो क्या होंगे आपके, m1, फिर से मैं बताता हूँ, m1 x2, इस तरफ जाना है आपको। पहले x कोऑर्डिनेट निकालते हैं। x कोऑर्डिनेट होता है आपका बच्चों m1 x2 प्लस
m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है आपका m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब m1 आपका क्या है यहाँ पर 2, x2 क्या है आपका 4, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस m2 क्या है 3 मल्टीप्लाइड बाय -1, x1 आपका -1 है अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। y कोऑर्डिनेट निकालो m1 y2, m1 क्या है आपका 2, y2 कितना है आपका -3 प्लस m2 क्या है 3, y1 कितना है 7 अपॉन 2 प्लस 3। इस तरह से आपका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। 2 4 8 -3 अपॉन 5, ये -6 प्लस 21 अपॉन 5, तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 5 अपॉन 5 एंड 15 अपॉन 5, तो ये आ जाएगा आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1 एंड 3। आप ग्राफ पेपर पे अगर इसको लेते हो ना -1 7 ले लेना, 4 -3, ठीक है, तो P पॉइंट जो है आपका वो 1 3 आएगा, जो कि 2:3 में आपको क्या करेगा डिवाइड करेगा। आप वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हो, आप क्या करना, जैसे ग्राफ पेपर ले लिया, -1 7 आप लोकेट कर सकते हो आसानी से, आपको पता है, ये तो ग्राफ भी पढ़ चुके हो, इससे पहले भी 9th क्लास में भी आपने पॉइंट्स का लोकेट करना आप जानते हो। आप क्या करना, -1 7 एक पॉइंट ले लो, फिर उसके बाद में एक पॉइंट 4 -3 ले लेना, ए बी को ज्वाइन कर लेना, ओके। फिर एक पॉइंट ले लेना आप 1 3, पी को क्या ले लेना 1 3 ले लेना अपने आप। फिर उसके बाद आप क्या करना, ए से पी को, ए पी की जो डिस्टेंस है ना वो मेज़र कर लेना आप, रफली हो सकता है कि कुछ डेसिमल्स में आ जाए, कोई भी सेंटीमीटर में जो भी आए, और एक बार बी पी को भी क्या कर लेना, मेज़रमेंट कर लेना बी पी का भी, वो कितने सेंटीमीटर आ रही है, और ए पी और बी पी का आप रेशियो निकाल के देखना कि कितना आएगा। आप 100% 2:3, अगर थोड़ा मेज़रमेंट में आपके में इधर उधर हो गया तो अलग बात है, लेकिन 2:3 ही आएगा। अब अगर ये 4 आएगा तो ये 6 आएगा, ये 2 सेंटीमीटर आएगा तो ये 3, ये 4 तो ये 6, ये 6 तो ये 9, मतलब रेशियो जो आएगा ए पी और बी पी का वो 2:3 आएगा 100%। आप चाहे ग्राफ पेपर पे ए पॉइंट लेना -1 7, बी पॉइंट ले लेना 4 -3 और पी पॉइंट ले लेना 1 3, ओके। तो पहली बात तो आप ये देखोगे कि जो पी पॉइंट है वो लाई करेगा 100%, बता रहा हूँ किस पे लाई करेगा, ए बी पर ही लाई करेगा। दूसरा कि इनसाइड लाई करेगा, इधर भी नहीं जाएगा इधर भी नहीं जाएगा, यहाँ पर कहीं लाई करेगा। फिर आप ए पी को मेज़र कर लेना आप स्केल से, और बी पी को मेज़र कर लेना, 2:3 आपका 100% आएगा। तो क्योंकि पी पॉइंट ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन के अंदर लाई कर रहा है, लाइन सेगमेंट के अंदर लाई कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल डिवीज़न बोलते हैं। हालांकि आपके यहाँ ये टर्म बार बार इसलिए यूज़ नहीं होता क्योंकि आपके सिलेबस में है ही केवल इंटरनल डिवीज़न। जब आप क्लास 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे तो उसमें एक्सटर्नल डिवीज़न भी होगा, मीन्स ए पॉइंट यहाँ दिया है, बी पॉइंट यहाँ, और पी पॉइंट यहाँ पे दिया जा सकता है या इधर दिया जा सकता है, और फिर उसके कोऑर्डिनेट पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए अलग फार्मूला होता है, वो आप 11th क्लास में पढ़ोगे। तो यहाँ पर जो है आपके सिलेबस में केवल इंटरनल डिवीज़न है। तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा सेक्शन फार्मूला के बारे में, आप कोऑर्डिनेट्स तो आसानी से निकाल पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। दो पॉइंट्स हैं हमारे, एक पॉइंट है -2 -3 और एक पॉइंट है 4 -1। मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये हमारा 4 -1, और एक पॉइंट है -2 -3। अब इन पॉइंट्स को आप
मान लो ए बी, मान लो पी क्यू, मान लो जो भी आप मानना चाहते हो मान सकते हो। मान लो मैंने इस पॉइंट को पी ले लिया और इस पॉइंट को क्या ले लिया, क्यू ले लिया। अब हमको पूछा गया कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब है ऐसे पॉइंट्स पता करने हैं हमको जो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में बांटें। ट्राइसेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में इसको क्या करें, डिवाइड करें। ओके, तो हमने 3 इक्वल पार्ट्स में, तो एक पॉइंट में यहाँ पर ले लेता हूँ ए पॉइंट एक्स वाई, दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ मैं बी एक्स डैश वाई डैश। लेट ए एक्स वाई एंड बी एक्स डैश वाई डैश be the required point या be the points which divide, which trisect लिख सकते हैं, which trisect PQ। हमने मान लिया कि ए पॉइंट एक्स वाई और बी पॉइंट जो है हमारा जिसके कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश हैं, वो ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि पी क्यू को ट्राइसेक्ट करते हैं। ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, अब देखो क्या कॉन्सेप्ट लगाएं अब यहाँ पर, कैसे हम सेक्शन फॉर्मूले, क्योंकि हमें यहाँ पर अब रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो रेशियो निकालना बहुत ही आसान है। आप सोचो कि क्योंकि ट्राइसेक्ट का मतलब है 3 इक्वल पार्ट, इसका मतलब ए पी, ए बी और बी क्यू क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे हम सपोज कर लेंगे हियर ए पी इज इक्वल टू बी ए या ए बी इज इक्वल टू क्यू बी या बी क्यू इज इक्वल टू के। से मतलब मान लिया हमने, से मीन्स सपोज कर लिया के है, ए से पी तक की डिस्टेंस भी के है, ए से बी की भी के, और बी से क्यू तक की भी डिस्टेंस क्या है, के, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट्स हैं। मान लो यहाँ से यहाँ तक ऐसे ही 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ भी ये 5 होना चाहिए और यहाँ से यहाँ भी 5 ही होना चाहिए, तभी तो ट्राइसेक्ट होगा के। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी हमने क्या मान ली, के। तो देखो आप रेशियो निकालना कितना आसान होगा। अगर मुझे रेशियो निकालना है कि ए पॉइंट पी क्यू को, अब थोड़ी देर के लिए इस बी को अगर हम यहाँ पे भूल जाएंगे, ए पॉइंट पी क्यू को किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो आप देखो ध्यान से, ए पी कितना है आपका के, और ए क्यू कितना है 2k। ए से क्यू की डिस्टेंस कितनी होगी 2k, तो k अपॉन 2k कितना हो जाएगा 1:2। इसका मतलब जो ए पॉइंट है वो पी क्यू को 1:2 में डिवाइड करता है। मैं अब निकाल लेता हूँ, चलो यहाँ पर ए पी अपॉन ए क्यू कितना होगा, यानी मैं ये निकालना चाहता हूँ कि ए पॉइंट जो है वो पी क्यू को किस रेशियो में बांट रहा है। तो ए पी की जगह पर मैं ए पी रहने देता हूँ और ए क्यू को लिख सकता हूँ मैं ए बी प्लस बी क्यू। तो आपका जो ए पी है वो कितना है के, और ए बी कितना है आपका के, और बी क्यू भी कितना है के। तो बच्चों ये ए पी अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा के अपॉन 2k, मीन्स 1:2। के से के कैंसिल हो जाएगा और 1:2, यानी कि जो ए पॉइंट है इसका मतलब ये हुआ ए पॉइंट इस पी क्यू को 1:2 में डिवाइड करता है। अब देखो ये सिचुएशन बन गई। एक छोटा सा अलग सा डायग्राम में एक्सप्लेन करने के लिए, आप बेशक चाहे ना बनाएं एग्जाम में, पर मैं बना देता हूँ। यहाँ पे पी पॉइंट आपका 4 -1 और क्यू पॉइंट -2 -3। ओके, अब पी जो पॉइंट यहाँ पर ए पॉइंट, ए जो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट मैंने माने थे एक्स वाई, ये इसको किस रेशियो में बांट रहा है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आई थी के, और ये यहाँ से यहाँ तक की थी 2k, तो रेशियो आया था 1:2, तो ये 1:2 में डिवाइड करता है। तो आप बच्चे सोच सकते हैं कि अरे इसमें तो रेशियो दिया नहीं है, तो लेकिन हम रेशियो निकालें क्योंकि ट्राइसेक्शन की बात हो रही है, ये आ जाएगा।
अगर मुझे ये निकालना होता कि बी पॉइंट जो है, बी ये पी क्यू को किस रेशियो में बांटता है, तो मैं निकालता पी बी अपॉन बी क्यू। तो पी बी कितना होता बच्चों, 2k अपॉन के, यानी 2:1 में। ऐसे भी निकाल सकता था, लेकिन मैं पहले निकालते ले रहा हूँ, ए पॉइंट को मैं निकाल देता हूँ यूजिंग सेक्शन फार्मूला। तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला इसको x1 y1, ये मैं इसको क्या ले लूँगा, m1 से डिनोट कर दूँगा m1, ये हमारा m2 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा x1 y1 और ये वाला पॉइंट x2 y2। अब क्या करेंगे, हम सेक्शन फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे। ओके, तो सेक्शन फार्मूला लगा देंगे और हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। तो ए जो पॉइंट है हमारा एक्स वाई, फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत है, m1, फिर से वही आ जाएगा, बार बार बताता हूँ मैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो आप देखिए m1 क्या था यहाँ पर, 1 इंटू x2, तो 1 इंटू में -2। आप लोग पॉज करके पहले नोट कर लेंगे तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाइड बाई -2 प्लस m2 कितना है आपका 2 इंटू x1 है आपका 4 और नीचे आ जाएगा आपका ये 1 प्लस 2। m1 y2, m1 है 1, y2 है आपका -3 प्लस 2 इंटू y1 है आपका -1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये आ जाएगा आपका पॉइंट -2 प्लस 8 अपॉन 3। ये यहाँ पर आ जाएगा -3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 -2 अपॉन 3। 8 - 2 6 अपॉन 3 कितना आ जाएगा 2, -3 प्लस -2 -5 अपॉन 3। तो ए के कोऑर्डिनेट्स बच्चों आपके पास आ गए। जब आपके पास ए के कोऑर्डिनेट आ गए, अब इसके बाद में आप क्यू के कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो। क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने के आपके पास में देखो बच्चों 2 मेथड है, ठीक है। एक मेथड तो यही है, जैसा मैंने अभी बताया था, आपने ये ए पॉइंट आपको पता है क्या था, 4 - 1, बी पॉइंट -2 -3। ये तो मुझे आपको समझाने के लिए मैं बार बार, ए जो पॉइंट है वो आपको मिल ही गया यहाँ से, सॉरी ए नहीं था, ये पहले पॉइंट हमने पी क्यू लिए थे, पी, और ये वाला पॉइंट लिया था हमने क्यू, पी क्यू। ए पॉइंट आपके पास आ गया 2 - 5 अपॉन 3, और ये बी पॉइंट अभी हमारे पास नहीं है, जिसको हमने माना था x डैश y डैश। अब आप ध्यान दो, मैंने क्या कहा था कि P से A तक की डिस्टेंस क्या है, मान लो हमने मान ली थी K, क्योंकि A और B ट्राइसेक्ट करते हैं। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी थी आपकी K, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी थी K। तो इससे हमको ये भी पता लगता है कि जो B है वो क्लियरली ए क्यू, अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, यहाँ पर जो B है आपका वो ए क्यू का क्या है, मिड पॉइंट, क्योंकि A से B तक की डिस्टेंस भी क्या है K, और Q से B तक की डिस्टेंस भी क्या है K। सिंस AB इज इक्वल टू क्या है आपका BQ, is equal to K. So B is the midpoint of AQ.
ए क्यू का क्या है, मिड पॉइंट। तो अब बात ये आती है अगर मिड पॉइंट है तब कैसे निकालें हम। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, देखो ए से बी तक की डिस्टेंस के और बी से क्यू की के, तो रेशियो क्या होगा बताओ, के अपॉन के, यानी 1:1, 1:1 हो गया है ना। वैसे भी कोई चीज़ अगर तुम इक्वल इक्वल बांटते हो, अगर 8 को आप 2 पार्ट्स में बांट दो इक्वल इक्वल, तो कितना हो जाएगा बताओ, 4:4। रेशियो क्या हो जाएगा, 4/4, यानी कि 1:1। 100 को आप 2 जगह इक्वल बांट दो, 50-50, तो 50/50। सिंप्लीफाई करोगे रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1। ठीक है। तो अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो मैं यहाँ से अब एक मिड पॉइंट फॉर्मूला भी आपको समझा देता हूँ इसी क्वेश्चन के तहत। हालांकि ये तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया, एग्जाम में तो आप शॉर्ट में इसको कर दोगे। तो अभी पहले मैं आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला बता देता हूँ और मिड पॉइंट फॉर्मूले से ही हम बी के कोऑर्डिनेट्स को निकाल देंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, एक तरह से स्पेशल केस। मिड पॉइंट फॉर्मूला है आपका स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला का ही आपका ये स्पेशल केस है। जब हमने अभी सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था आप लोगों ने, तो मैंने ये बताया था आपको, ए पॉइंट लिया था x1 y1, बी पॉइंट लिया था x2 y2, और पी पॉइंट था जो कि m1:m2 में बांटता था, xy, और रेशियो था m1:m2। इफ p इज द मिड पॉइंट if P is the midpoint of AB, then AP is equal to BP। तो AP अपॉन BP कितना हो जाएगा, जब AP और BP इक्वल हैं, A से P तक की डिस्टेंस मान लो x है, तो B से P की भी क्या होगी x। A से P तक की डिस्टेंस k है, तो B से P की भी क्या होगी k। तो दोनों तो इक्वल ही हैं, तो AP है, BP की जगह भी क्या लिख सकता हूँ मैं, AP, यानी 1:1 आएगा 100%। देन यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला का ही यूज करके हम मिड पॉइंट फॉर्मूला भी निकाल देंगे। क्या होगा, P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x y, वो क्या होंगे, m1 x2, m1 कितना है बच्चों 1, जब ये मिड पॉइंट है तो 1, m1 है आपका 1 और m2 है आपका 1, तो m1 x2 1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1, m2 भी कितना है 1 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह से 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 1 प्लस 1 m1 प्लस m2। तो आपका आ जाएगा ये यहाँ से x2 प्लस x1 अपॉन 2, y2 प्लस y1 अपॉन 2, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ x1 प्लस x2, x2 प्लस x1 लिखो या x1 प्लस x2, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एडिशन इज कम्यूटेटिव, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, और ये आ जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो दिस इज नोन एज मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसको हम क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला कहते हैं इसको। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा सेक्शन फॉर्मूला का ही स्पेशल केस है और उसी से हमारा निकल के आ जाता है। अब इसकी एप्लीकेशंस हैं इसी एक्सरसाइज में, जैसा मैंने बताया इसी क्वेश्चन में। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के आप एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू निकाल सकते हो। एक्स डैश क्या होगा यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये तो मैंने पूरा बता दिया। अब ये नहीं कि इस क्वेश्चन के साथ आपको ये पूरा करना पड़ेगा, वो तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है अलग से। तो आपको एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस -2 अपॉन 2 -5/3 प्लस -3 अपॉन 2।
क्योंकि अब इसको भूल जाओ। अब यहाँ पर ए क्यू, ए पता है, क्यू पता है, ए क्यू का मिड पॉइंट मुझे निकालना है। ठीक है, तो मैं निकाल दूंगा अभी। एक्स डैश वाई डैश कैसे निकालूंगा मैं, उसी क्वेश्चन को अब कंटिन्यू कर रहे हैं ना। मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ। आपको पता है ए के कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए थे, ए के कोऑर्डिनेट आ गए थे बच्चों 2 कॉमा -5/3, और आपके पास क्यू के कोऑर्डिनेट थे -2 -3, और आपको क्यू बी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं एक्स डैश वाई डैश। तो ये तो पता ही है, आपको बता दिया कि बी क्या है, इसका मिड पॉइंट है, इसके बारे में बात कर चुका हूँ मैं। तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, एक्स डैश वाई डैश क्या होगा आपका, एक्स डैश वाई डैश होगा आपका 2 + -2, 2 + -2 अपॉन 2 एंड -5/3 प्लस -3 अपॉन 2। तो यहाँ तो ये 0/2 0 आ जाएगा। मैं 2 को -2 में ऐड करोगे तो 0 आएगा, 0/2 क्या आ जाएगा 0। और ये आपका आ जाएगा 3 3 * 9 -9 और -5 -14/3 डिवाइडेड बाय 2, तो -14/6 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 0 और -7/3। ये वैल्यू आपकी क्यू की बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास में आ गए। एक और मैंने जो तरीका बताया था, हालांकि क्वेश्चन खत्म हो गया है और काफ़ी पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको, आप तो शॉर्ट में कर सकते हो। एक तरीका ये भी था इसका करने का, जैसे आपने पी के कोऑर्डिनेट निकाले थे और इसके ए के कोऑर्डिनेट निकाले थे, उसी तरह से आप बी के भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, जैसे आपको फिर से डायग्राम बना देता हूँ। ये पी पॉइंट पता था आपको 4 - 1 और क्यू पॉइंट पता है -2 -3, और ए के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल ही दिए थे रेशियो पता लगा के। बी के कोऑर्डिनेट्स आप कैसे निकाल सकते थे, रेशियो से भी निकाल सकते थे, मिड पॉइंट फॉर्मूला ना यूज़ करके। तो उसमें कैसे निकलेगा, आपको ये रेशियो पता होना चाहिए, BP/BQ क्या होगा, क्योंकि जो B है, B इस PQ को किस रेशियो में बांटता है, BP/BQ। A जो बांटता है, A किस रेशियो में बांटता है आपको, AP/AQ। तो हमने जब A निकाला था तो कौन सा रेशियो निकाला था मैंने, AP/AQ। लेकिन अगर मुझे B निकालना है तो मुझे रेशियो चाहिए BP/BQ चाहिए। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट भी सेक्शन फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ। तो BP/BQ क्या आएगा, सिंपल है, फिर से वही बात है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस K है, ये वाली मैं बता चुका हूँ, ये वाली डिस्टेंस भी K है और ये डिस्टेंस भी K है ना। मान लिया, वो K भी मान सकते थे आप, और भी कोई मान सकते हो, S मान सकते हो, D मान सकते हो। तो B से P तक की डिस्टेंस होगी K + K, 2K, और B से Q तक की होगी आपकी K। तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 2K/K। तो ये आपका रेशियो आ जाएगा K/2:1। तो अब फिर से सेक्शन फॉर्मूला लगा दो आप एक्स डैश की वैल्यू के लिए 2:1। ठीक है, ये x1 y1 ले लोगे इस पॉइंट को, इसको x2 y2 ले लोगे इस पॉइंट को आप, और m1 m2 को क्या ले लोगे 2:1। जैसे इसमें क्या लिया था आपने 1:2, और b का जब लोगे तो आप ले लेना 2:1। तो आपकी यही वैल्यू आ जाएगी वापस इसी तरीके से। ठीक है, या फिर जैसे आपने a निकाल ही लिया था तो b को मैंने मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करके भी मैंने निकाल सकता हूँ। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हो। मुझे लगता है कि अब आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है, स्पेशली सेक्शन फार्मूला का और मिड पॉइंट फार्मूला का, आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अभी कुछ क्वेश्चंस इसमें और डिस्कस कर लेते हैं।
जैसे इसमें आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप देखते हैं बुक, अगर मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, ये आपके स्कूल का ग्राउंड है ABCD। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। देखो 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे आपने ये लाइन्स खींच दी हैं, ये वाली जो लाइन्स हैं यहाँ जो आप देख रहे हो ना, ये 1-1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर पे, फिर 1 मीटर, ये सारी लाइन्स आपने खींच दी हैं। Chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. अब ये AD के along 100 flower pots रखे गए हैं यहाँ फर्स्ट, और कितनी डिस्टेंस पे रखे गए हैं आपके, डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, 1 मीटर डिस्टेंस पे, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, उसके बाद में फिर से ये 1 मीटर, फिर 1 मीटर, ऐसे करके रख दिए। तो 100 है तो ये शो नहीं कर सकते, इतना बड़ा पिक्चर बहुत बड़ी हो जाएगी फिर उससे, तो 100 तक है। तो ये जो यहाँ पे लास्ट पे जो रखा हुआ है वो 100 फ्लावर पॉट होगा, ये समझ के चलना है अब आपको। ओके, अब क्वेश्चन क्या है इसमें कि निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन एंड प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन। अब अपने आप को एक निहारिका मान लो और तुम सेकेंड लाइन पर हो और तुमने 1/4 डिस्टेंस रन की, 1/4 डिस्टेंस। तो जब आपने 1/4 डिस्टेंस रन की AD की, तो A से D तक की जो डिस्टेंस है बच्चों वो क्या है, 100 मीटर दिया हुआ है ना, 100 फ्लावर पॉट्स हैं और 1-2 फ्लावर पॉट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, फिर ये 2 मीटर, 3 मीटर, तो 100 जो फ्लावर पॉट है जो कि D पे रखा हुआ है, D पॉइंट पे, तो A से D तक की डिस्टेंस है आपकी 100 मीटर। तो डिस्टेंस रन बाय निहारिका इज इक्वल टू 1/4 ऑफ AD, यानी कि 1/4 ऑफ 100 यानी 25। तो आप देखो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, निहारिका जो है वो सेकंड लाइन से जा रही है। तो अगर हम इसको एक कार्टेशियन प्लेन मानते हैं तो निहारिका के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 2, एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी एक्स कोऑर्डिनेट 2 और वाई कोऑर्डिनेट होगा आपका 25, यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ निहारिका हैं 2, 25। जब वो अपनी डिस्टेंस कंप्लीट कर चुकी है, जब उसने 1/4 डिस्टेंस कंप्लीट कर ली तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे निहारिका के, ठीक है। हाँ, उसमें आगे ये भी दिया हुआ है ग्रीन फ्लैग, ये ग्रीन फ्लैग एंड सेकंड लाइन से वो करती है, रेस कंप्लीट करती है और यहाँ पर क्या लगा देती है, ग्रीन फ्लैग लगा देती है। तो यानी उसने उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ग्रीन फ्लैग के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 225, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 2 और वाई एक्सिस के अलॉन्ग 25, क्योंकि वो 25 मीटर डिस्टेंस उसने रन किए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ रेड फ्लैग किसने लगाया, प्रीत ने, रन दौड़ने के बाद, लेकिन उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, 1/5 ऑफ द डिस्टेंस। तो 1/5 का मतलब 1/5 ऑफ AD, 1/5 ऑफ AD कितना हो जाएगा, 20, 100 है ना AD। तो सिंपल है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 8 एंड 20। तो आपको इसके भी कोऑर्डिनेट पता हैं और इसके भी कोऑर्डिनेट पता हैं, तो आसानी से अब आपको निकालना क्या है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है आपको। इस क्वेश्चन में क्या निकालनी है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3, एक छोटा सा डायग्राम, एक रफ डायग्राम मैं भी बना लेता हूँ। A से D तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है हमको, 100, क्योंकि 100 फ्लावर पॉट्स हैं और 1-1 मीटर पे रखे हुए हैं। तो AD जो है वो कितना दिया हुआ है बच्चों, 100 मीटर। अब जो निहारिका है, हम केवल 2 ही लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। निहारिका सेकंड लाइन पे दौड़ती है और कितना दौड़ती है, कितना आगे तक जाती है, वो कवर करती है, डिस्टेंस जो कवर करती है निहारिका वो क्या करती है, 1/5 ऑफ AD। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय निहारिका क्या होगा, 1/5 ऑफ AD। तो मैं लिख भी सकता हूँ
आपको समझाने के लिए थोड़ा एक्सप्लेन कर, डिस्टेंस कवर्ड बाय निहारिका। निहारिका ने कितनी डिस्टेंस कवर की? 1/4 ऑफ AD, सॉरी 1/4 ऑफ AD। तो 1/4 ऑफ AD का मतलब 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 100 मीटर, इसका मतलब 25 मीटर। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ग्रीन फ्लैग, जो ग्रीन फ्लैग उसने वहाँ पे लगाया है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चों? वो होंगे, सेकंड लाइन है तो इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं इधर, और इधर वाई एक्सिस, इसको 2,25, एक्स एक्सिस के अलोंग 2 और इधर कितना है हमारा 25। ये होंगे निहारिका के ने जो ग्रीन फ्लैग को मैं जी से डिनोट कर देता हूँ और इसके कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों 225। सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स ऑफ, क्वेश्चन ये बहुत आसान है, बस इसमें थोड़ा सा इसको स्टोरी टाइप बना दिया है ना, ऑफ रेड फ्लैग। जो आपका रेड फ्लैग है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? कौन सी लाइन के अलोंग गए थे वो? 8 के लिए, 3 4 5 6 7, 8th लाइन पे वो रन कर रही है प्रीत, और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था? 1/5 ऑफ AD। 1/5 ऑफ 100 क्या होता है? 20। तो इसका मतलब हुआ कौन सी लाइन है? 8। ये रेड फ्लैग, एक्स कोऑर्डिनेट 8 और डिस्टेंस कितनी कवर की? 20। कहाँ से आया 20? जैसे 1/4 ऑफ 100 निकाला, ऐसे 1/5 ऑफ 100। तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 8 और 20। अब क्या करना है आपको? इसमें दो क्वेश्चंस हैं। एक तो आपको ये बताना है कि ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी। तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग। डिस्टेंस बिटवीन green flag and red flag। एक तो ये क्वेश्चन है इसमें, इसको मैं GR या RG से डिनोट कर सकता हूँ। आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पहली एक्सरसाइज में किया हुआ है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें से एक कोऑर्डिनेट को x1 y1 मान लो और इस एक को x2 y2। तो आपने मान लो 225 को x1 y1 मान लिया, यहाँ पर x1 y1 मान लिया मैंने 225, और x2 y2 ले लिया जो दूसरा कोऑर्डिनेट है हमारा 820। तो GR जो आएगा वो x2 - x1, 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर। 8 - 2 कितना आ जाएगा? 6, और ये आ जाएगा आपका -5 का स्क्वायर। 36 + 25 √61 मीटर, क्योंकि सब मीटर में दिया हुआ है तो ये ना, ये हमारा मीटर में डिस्टेंस आ जाएगी G से R तक। अब ये पूछा है नेक्स्ट, इफ रश्मि हैज़ टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 फ्लैग्स। ये जो दोनों फ्लैग्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है उसके बिल्कुल बीच में रश्मि को क्या करना है? एक फ्लैग लगाना है, ब्लू फ्लैग। तो वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग? उसको कहाँ फ्लैग लगाना चाहिए? अब G के कोऑर्डिनेट आपको पता लग गया, G जो कि 225 थे, R के कोऑर्डिनेट पता लगे आपको 820। अब रश्मि को क्या करना है? ब्लू फ्लैग लगाना है कहीं बिल्कुल बीचों बीच।
तो वो हमको पता नहीं है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने की कहाँ लगाने चाहिए। तो बी क्या है यहाँ पर, मिड पॉइंट है। तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर निकाल सकते हैं। बी के कोऑर्डिनेट, लेट बी एक्स वाई be the location of blue flag। ब्लू फ्लैग की लोकेशन हमने ले ली एक्स बी एक्स वाई। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लो आप, क्या आएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा आपका 2 प्लस 8 अपॉन 2 और 25 प्लस 20 अपॉन 2, 10 अपॉन 2 और 45 अपॉन 2। ये आ जाएगा आपका 5 और ये आपका 22.5। इट मीन्स Rashmi should post blue flag कहाँ लगाना चाहिए, ऑन द 5th लाइन। किस लाइन पे, 5th लाइन पे लगाना चाहिए इसको, ऑन द 5th लाइन एंड 22.5 मीटर अवे फ्रॉम ए बी। ये जो ए बी है, अलोंग या ऐसे ही सीधा लिख सकते 22.5 मीटर परपेंडिकुलरली अवे फ्रॉम, परपेंडिकुलरली अवे फ्रॉम ए बी। परपेंडिकुलरली अवे फ्रॉम, परपेंडिकुलर का साइन लगा दिया, मतलब ये जो यहाँ पे लगाना चाहिए उसको। देखो 5th लाइन पे, जो 5th लाइन है वो देखो यहाँ से भी उतनी डिस्टेंस पर होगी, 1 2, 3rd लाइन पोजीशन आ रही है, यहाँ से भी देख लो 1 2 यहाँ पर आई। ऐसे आपको डायग्रामेटिकली बता दे रहा हूँ। 5th लाइन पर यहाँ से जो हमारी ए बी जो लाइन है, जो ए बी जो अपने इसमें दिया हुआ है, ये तो एक्स एक्सिस मैंने ले लिया था, ए से जो बी तक की लाइन है, जो 10 लाइंस दिखा रखी हैं, यहाँ से परपेंडिकुलरली 22.5 मीटर अवे यहाँ पे हमारी कोई पोजीशन होगी जिसके कोऑर्डिनेट होगा 5 और 22.5। अरे ये मैंने आपको समझाने के लिए कहा है, अगर आप इतना ही करके छोड़ देंगे ठीक है, कि 5th लाइन के अलोंग वो 22.5 मीटर पे लगा देगी, या अलोंग एडी भी लिख सकते हैं, 5th लाइन एंड 22.5 मीटर अलोंग एडी के अलोंग। तो क्वेश्चन काफ़ी इजी था, केवल ये है कि इसको एक स्टोरी टाइप दे दिया, इसीलिए हमको लग रहा है कि भाई नहीं है तो काफ़ी क्वेश्चन हमारा क्या है, टफ है, जबकि ये क्वेश्चन क्या है, काफ़ी इजी है। ओके, मुझे लगता है कि अभी आप लोगों को ये अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया है, तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें मैं बाकी के सारे क्वेश्चन आपको साथ डिस्कस कर लूँगा और आसानी से हमारे हो भी जाएंगे, क्योंकि इसमें तो मैंने थोड़ा स्लो समझाया है, थोड़ा वास्ट समझाया है। एक बार अगर आपको समझ में आ गया है तो नेक्स्ट जो वो है हमारे नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लूँगा। चलिए, और वीडियो लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि पूरा कंप्लीट वीडियो देखना है आपको, कंप्लीट मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है आपको, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है। थैंक यू वेरी मच।